जुर्म की दुनिया में एक बार कदम रख दिया तो फिर उसकी वापसी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ इंसान अपनी पहचान, अपनी इज्जत और यहाँ तक कि जो अपनी इंसानियत है वो भी खो देता है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स की है जो कभी मासूम बच्चों की शिक्षा लेता था, लेकिन मतलब शिक्षा देता था, लेकिन वक्त और हालात ने उसको ऐसा बना दिया एक कातिल। और कातिल भी कोई छोटा मोटा कातिल नहीं, सुपारी किलर। और ये कहानी है शैलेश पंड्या की। गुजरात के पाटन जिले का रहने वाला शैलेश पंड्या एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था। इज्जतदार, पढ़ा लिखा, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप भी था। ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से उसकी गुजर रही थी। लेकिन फिर स्कूल की एक टीचर से उसको इश्क हो गया, और जो इश्क हुआ उससे रिश्ता ऐसा कि उसके बाद में क्योंकि इश्क का भूत सर पे चढ़ा हुआ था, न समाज देखा, न घर देखा, न परिवार देखा, और किसी ने कोई मंजूर भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने बताया कि इश्क सर पे चढ़ा हुआ था, दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। और साथ रहने के लिए दोनों, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई रहने नहीं देगा गुजरात के अंदर, क्योंकि छोटा कस्बा होता, वो भाग के बेंगलोर चले गए। लेकिन जो घर वाले थे वो घर वाले चुप नहीं बैठे। चुप इसलिए नहीं बैठे क्योंकि वही घर वालों को लगा कि पति, बेटा, भाई आखिर कैसे भाग के जा सकता। उन्होंने पुलिस के अंदर शिकायत कर दी। जब पुलिस के अंदर शिकायत की तो पुलिस ने दोनों को ढूंढ लिया और शैलेश जेल चला गया। और वहाँ से उसकी ज़िंदगी ने एक मोड़ ले लिया। आप देखिए कि एक टीचर था, हेडमास्टर था स्कूल का, सीधा साधा, जो पढ़ाई करता था। इश्क हुआ, टीचर के साथ में भागा, और उसके बाद में घर वालों की शिकायत पे वो जेल चला गया। और जेल के बाद में उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। जेल में दिन बीते, लेकिन बाहर एक हादसा हुआ। और वो हादसा क्या हुआ? उसकी जो प्रेमिका थी उसने खुदकुशी कर ली। अंदर किसी को, शैलेश को किसी ने खबर नहीं लगने दी। जब वो बाहर आया तो पता चला कि उसकी ज़िंदगी की सबसे, जो जीने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शैलेश पूरी तरीके से टूट चुका था, और अंदर ही अंदर उसके मन में एक शक, एक गुस्सा पड़ रहा था कि मेरी प्रेमिका को उसके घर वालों ने मारा है। बस फिर क्या था, 2008 में नवंबर की एक रात को उसने 4 लोगों पर गोलियां चला दी और 3 बज गए, लेकिन एक की मौत हो गई। शैलेश अब सिर्फ प्रेमी नहीं था, वो अब एक हत्यारा बन चुका था। हत्या के बाद शैलेश फरार हो गया। राजस्थान, गुजरात, मुंबई, कहीं छिपा, कहीं छूटा, कहीं पकड़ा गया। भागते भागते थक गया। मुंबई में आकर जुए और शराब के अंदर डूब गया, और जो कुछ था उसके पास में सब कुछ गवा दिया। लेकिन वहाँ पे उसको एक पुलिस वाला मिला जो खुद एक अपराधियों से मिला हुआ था, और ऑफर आया कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसको ख़त्म करना है, काम करोगे तो लाखों मिलेंगे। और शैलेश, जो अपने उसूल, सम्मान और अपनी आत्मा में सब कुछ गवा चुका था, अब वो ये सुपारी लेने के लिए तैयार हो गया। गुजरात के हाई कोर्ट के बाहर उस आरटीआई एक्टिविस्ट पे गोली चली, और उसी के बाद से शैलेश एक प्रोफेशनल सुपारी किलर बन गया। 2010 में मुंबई पुलिस ने एक टिप मिली, कुर्ला इलाके में शैलेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को लगा रूटीन मर्डर केस है, लेकिन जब पूछताछ शुरू हुई और कहानी खुलती गई तो हैरानी बढ़ती गई। एक हेडमास्टर जो बच्चों को पढ़ाता था, किताबें पढ़ाता था, ABCD AIE पढ़ाता था, कैसे जुर्म की दुनिया का एक सुपारी किलर बन गया। और इश्क, समाज की बेरहमी, पुलिस की ज़्यादती, खुद की कमजोरियां, सब ने मुल्क के एक जो सीधा साधा आदमी था उसको एक मुजरिम बना दिया। और मुजरिम भी कौन सा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मुजरिम। और जुर्म, कहते हैं कि जुर्म का रास्ता एक ऐसा है कि एक बार जब कोई इस पे चलना शुरू कर देता है तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। जुर्म की दलदल के अंदर अगर एक बार कोई इंसान गिरा तो वो पूरी तरीके से डूब जाता है। और शैलेश पंड्या की यही कहानी कि मतलब, और ये कहानी दरअसल चेतावनी भी देती है कि हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों ना हो जाएं, कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं, जुर्म कभी समाधान नहीं होता। जुर्म का रास्ता कभी समाधान नहीं था, क्योंकि जुर्म की दुनिया में न कोई जीतता है न कोई बचता है। इसलिए हमेशा कभी भी ऐसे कई मौके आते हैं आपको इधर उधर भटकने के,
लेकिन तब अपने आप को सँभालना बहुत ज़रूरी होता है।